साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेक स्टडी पे। साथियों बीएड में एडमिशन के लिए सेकेंड काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है और आज उसकी अंतिम तिथि है। साथियों इसके बाद थर्ड काउंसलिंग होगा या स्पॉट काउंसलिंग होगा, इसको लेके आप सभी के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं जिसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। साथ ही अभी तक बीएड में कहाँ पे कितनी सीटें खाली है इसकी भी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आगे की जो भी अपडेट हो, कहाँ पे कितनी सीटें खाली है, कॉलेज वाइज डिटेल्स जैसे ही आएगी हम आप तक पहुँचाने का काम करेंगे, तो इसलिए आप हमारे ग्रुप के साथ जुड़ जाए। साथियों अभी जो खबर निकल के आ रही है कि बीएड में नामांकन के लिए 29 अगस्त को जारी होगी तीसरी सूची। अब ये तीसरी सूची का मामला क्या है? पहले आपने सुना होगा कि फर्स्ट काउंसलिंग के लिए आपका कॉलेज अलॉटमेंट हुआ था, फिर सेकंड काउंसलिंग हुआ था और अब आपकी थर्ड काउंसलिंग की बातें हो रही है। तो फिर आप कहेंगे कि सर स्पॉट काउंसलिंग कहा गया। हमने भी आपको बताया था कि देखिए सेकंड काउंसलिंग के बाद आपका हो सके तो स्पॉट काउंसलिंग ही होगा, लेकिन हमने ये कहा था कि अगर सीटें अधिक खाली रह जाती हैं वैसी स्थिति में थर्ड काउंसलिंग देखने को मिलेगा। और सेम वही बातें होगा कि यहाँ पे सीटें बहुत ज़्यादा खाली रह रही है, इस कारण से अब थर्ड काउंसलिंग की संभावना जो है काफ़ी बढ़ गई है। आप अलग अलग न्यूज़पेपर को आज देखेंगे तो वहाँ पे अलग अलग अपडेट दी गई है। कहीं पे यह बताया गया है कि आज डिसाइड किया जाएगा कि थर्ड काउंसलिंग होगा कि स्पॉट काउंसलिंग होगा, और कहीं कहीं यह लिखा गया कि डायरेक्ट 29 अगस्त को जारी होगी तीसरी सूची। होता क्या है कि जैसे पेपर वालों को जैसे अपडेट दिया जाता है एलएनयू की ओर से, तो कुछ पेपर वालों को पहले थोड़ा सा अपडेट दे दिया गया शाम में और उसके बाद एलएनयू डिसाइड कर लिया कि नहीं हमको थर्ड काउंसलिंग लेना है। तो वैसी स्थिति में जो अदर पेपर वाले होते हैं, न्यूज़पेपर वाले होते हैं, उनको जो अपडेट दी जाती है वह देरी वाला, तो वह चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है कि 29 को जारी होगी तीसरी सूची। अब यहाँ पे कंफर्म हो गई है कि 29 अगस्त को आपकी तीसरी सूची जारी होगी। 2 वर्षीय बीएड और शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए 29 अगस्त को तीसरी चयन सूची प्रकाशित होगी। नामांकन के इच्छुक अभ्यर्थियों को 30 अगस्त से 6 सितंबर तक कॉलेजों की स्वीकृति देनी होगी, यानी कि 30 अगस्त से लेकर आप 6 सितंबर तक एडमिशन जो है ले सकते हैं थर्ड काउंसलिंग के तहत। इसके साथ ही 3000 रुपये शुल्क जमा करने होंगे, यानी कि 3000 रुपये भी आपको जमा करने होंगे। निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद 7 सितंबर तक आप नामांकन दे सकेंगे, यानी कि अंतिम तिथि जो होगी वो आपकी 7 सितंबर होगी। तीसरी चयन सूची में आवंटित सीटें रिक्त रहने की स्थिति में आगे स्पॉट राउंड की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, यानी कि थर्ड काउंसलिंग में भी अगर सीटें फुल नहीं होती है तो वहाँ पे स्पॉट काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और ये स्पॉट काउंसलिंग आपको दिखने वाली है, 100% दिखने वाली है। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं, हम आपको आगे भी बताएंगे, क्योंकि यह आपका स्पॉट काउंसलिंग होगा। थर्ड काउंसलिंग के बाद क्या होगा, आपका स्पॉट काउंसलिंग होगा। देखिए बच्चों को कॉलेज मनपसंद नहीं मिल पा रहा है या जो कॉलेज मिल रहा है वो काफ़ी दूर मिल रहा है, उनको बदलने का कोई विकल्प उनके पास नहीं है। कॉलेज जब जाते हैं तो वहाँ पर फी मनमानी वसूला जा रहा है, तो कई सारे रीज़न है जहाँ पे स्टूडेंट जो है एडमिशन लेना नहीं चाहते हैं। उसमें भी इतनी फ़ी है, बहुत ज़्यादा फ़ी रखा गया है और वन टाइम में उसका 50% रखा गया है, तो बच्चे नहीं ले पा रहे। इस वजह से आगे की दूसरी चयन सूची के तहत 26 अगस्त यानी सोमवार तक आवंटित कॉलेजों में नामांकन के लिए लगभग 8797 अभ्यर्थियों ने कॉलेजों को स्वीकार कर निर्धारित जो है शुल्क जमा किया है। यानी कि सेकेंड काउंसलिंग में बात करेंगे तो 8797 अभ्यर्थियों ने क्या किया है कि पेमेंट कर दिया है। कितना? तो दूसरी काउंसलिंग में 8797 अभ्यर्थियों ने क्या किया है, पेमेंट किया है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जो आपका 18,348 सीट जो दिया गया था सेकंड काउंसलिंग में, उसमें से अभी तक 5800 ही अभ्यर्थी ने एडमिशन लिया है। ये भी एक चौंकाने वाला है। पेमेंट तो किया है 8797 यानी कि करीब 8800 के, और एडमिशन जो हुआ है केवल 5800 के आसपास हुआ है। अभी भी 3000 बच्चे हैं जो पेमेंट करने के बाद भी अभी तक एडमिशन नहीं लिया है। अब देखिए आज कितने एडमिशन ले पाते हैं कि आपको बता दें, आज आखिरी तिथि है 27 अगस्त। 25 अगस्त पेमेंट करने की आखिरी तिथि थी, तो पेमेंट कर लिए हैं 8797 बच्चे ने, और अभी तक एडमिशन जो हुआ है कल तक शाम तक 5838 हुआ है। आज आखिरी तिथि है, तो देखिए आज उम्मीद है कि जितने बच्चे ने पेमेंट किया है उतना एडमिशन हो जाए। तो भी अगर उतना भी एडमिशन होता है, अगर 8000 भी एडमिशन हो जाता है, तो भी आप देखेंगे कि सीटें अभी 10,000 से अधिक सीटें खाली रहेगी। आगे देखिए कि 5,838 अभ्यर्थियों ने आवंटित कॉलेज में पेपर सत्यापन कराकर अपना नामांकन सुनिश्चित कर लिया है। मंगलवार तक नामांकन के ग्राफ में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। इसके बाद भी तीसरी चयन सूची के लिए 10,000 से अधिक सीटें रिक्त रहने की संभावना है, यानी कि तीसरी सूची जो जारी होगी वह 10,000 से अधिक होगी। अगर आपको याद होगा तो हमने आपको पहले कहा था कि अगर 10,000 से अधिक सीटें खाली होगी वैसी स्थिति में आपकी थर्ड काउंसलिंग होगी, लेकिन 10,000 से कम सीटें खाली होगी, 5,000 6,000 होगी, वैसी स्थिति में आपकी स्पॉट काउंसलिंग होगी। तो यहाँ पे 10,000 से अधिक सीटें खाली है, इसलिए पहले आपका थर्ड काउंसलिंग होगा, फिर आपका स्पॉट काउंसलिंग होगा। ठीक है, और पता है आपको पूरे बिहार में 37,300 सीटें हैं बीएड के लिए। अब पहली चयन सूची के आधार पर लगभग 19,000 अभ्यर्थियों ने एडमिशन लिया था। आगे दूसरे न्यूज़पेपर को देखते हैं।
दूसरे न्यूज़पेपर की बात करें तो देख सकते हैं कि दूसरी काउंसलिंग के बाद बीएड में 24,000 नामांकन, यानी कि 24,000 नामांकन हो चुका है। देखिए वही दूसरी सूची में बचे हुए 18,521 सीटों में से 18,328 सीटों पर अभ्यर्थी आवंटित कॉलेज किए गए थे और 2 राउंड मिला के अभी तक 23,852, ये रियल डेटा है। जो आपका 37,300 में से आप माइनस कर सकते हैं कि 37,300 में से आप 23,852 अभ्यर्थी को यहाँ पे माइनस कर सकते हैं। इस डाटा के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 13,448 सीटें अभी भी खाली है। हालांकि अभी मंगलवार को आज एडमिशन होगा। अगर मंगलवार को 3,000 भी एडमिशन होता है तो भी आपकी सीटें जो है 10,000 प्लस सीटें खाली रहेगी और ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपका स्पॉट काउंसलिंग ही होगा, ध्यान रखिएगा। अगले न्यूज़पेपर की बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 29 अगस्त को जारी होगी तीसरी मेगा सूची और ये आप दैनिक भास्कर की रिपोर्ट देख सकते हैं। 2 वर्षीय बीएड और शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए 29 अगस्त को तीसरी चयन सूची प्रकाशित होगी। नामांकन के इच्छुक अभ्यर्थियों को 30 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक कॉलेजों की स्वीकृति देनी होगी। इसके साथ ही 3,000 रुपये शुल्क जमा करने भी होंगे। यहाँ पे ये चीज़ें कही जा रही है कि 30 अगस्त से 6 सितंबर तक कॉलेजों की स्वीकृति देनी होगी, यानी कि जैसे आपको कॉलेज मिला उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा 3,000 और आप लास्ट डेट जो है आपका 7 सितंबर तक एडमिशन करा सकते हैं। निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद अभ्यर्थी 7 सितंबर तक जमा करा सकते हैं और तीसरी चयन सूची में आवंटित सीट रिक्त रहने की स्थिति में आगे स्पॉट राउंड की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यानी कि दूसरी आप सूची देखेंगे तो उसमें 8,797 अभ्यर्थियों ने क्या किया है, कॉलेज को स्वीकार कर लिया है। तो हम आपको बता दें कि आपका जो स्पॉट काउंसलिंग होगा वो 100% होगा। इसके लिए आप परेशान ना हो। कुछ लोग पहले ही कॉलेज में पैसा दे दिए हैं तो आप लोग परेशान बिल्कुल नहीं हो, आपका कॉलेज एडमिशन लेगा, क्योंकि थर्ड काउंसलिंग में भी सीटें फुल नहीं होगी। इसके कई रीज़न हैं। एक रीज़न तो यह है कि बच्चों को मनपसंद कॉलेज नहीं मिला है और दूसरा रीज़न यह है कि बच्चे जो हैं अपना कॉलेज को के विकल्प को बदल नहीं सकते हैं। तो थर्ड जब मेरिट लिस्ट जारी होगी तो फिर बच्चों को कोई दूसरा कॉलेज मिल जाएगा। वैसी स्थिति में क्या हो गया, फिर से बच्चे एडमिशन नहीं करा पाएंगे और वैसी स्थिति में फिर से सीटें खाली रहेगी। और अब जब देखेंगे कि फर्स्ट काउंसलिंग के तहत 18,000 अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित किया गया था, सेकंड में भी उतना किया गया था, तो जाहिर सी बात है जो थर्ड में बचे हुए हैं उनको किया जाएगा और जब किया जाएगा तो उनको भी मनपसंद कॉलेज नहीं मिलेगा तो फिर वे क्या करेंगे, लास्ट में वही ऑप्शन अपनाएंगे, स्पॉट की तरफ आएंगे। तो अगर आपको कोई भी कॉलेज पसंद बिल्कुल नहीं है तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, सीटें बहुत खाली है। और अब मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि स्पॉट काउंसलिंग होने के बाद भी कुछ सीटें खाली रह जाएगी पिछली बार की तरह इस बार भी, यानी कि कहीं ना कहीं आप देखिएगा 30 या 32,000 सीटें ही फुल हो पाएगी बीएड में एडमिशन के लिए इस साल भी। हम आपको शुरू से कहते आ रहे हैं कि देखिए डाटा आपको देखने से अधिक लगता होगा, 1,80,000 भले ही अभ्यर्थी ने एग्जाम दिया है, लेकिन ये सारी चीज़ें जब धरातल पर आते आते जो है सिमट के रह जाती है और अभ्यर्थी जो है मिल नहीं पाते हैं। वही चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो आप सभी इंतजार करें, परेशान बिल्कुल ना हो। अगर आपका फर्स्ट काउंसलिंग सेकेंड काउंसलिंग में कोई भी एडमिशन नहीं हो पाया है तो भी आप इंतजार करें, और जो काउंसलिंग किए ही नहीं है, रजिस्ट्रेशन किए ही नहीं है, वे लोग भी इंतजार करेंगे। जब सीटें फुल नहीं होगी तो आप सभी को भी बुलावा दिया जाएगा कि आप सभी भी रजिस्ट्रेशन करके अपना एडमिशन ले लें। तो बिल्कुल आप सभी आराम से निश्चिंत रहे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे की जो अपडेट आएगी हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप के माध्यम से, साथ ही यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आपको अपडेट करते रहेंगे। इसलिए आप चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।